आइए नमस्कार। आइए आज आप एक थ्योरी बताते हैं जिसे कहते हैं आई एट थ्योरी। आई एट थ्योरी ऐसी थ्योरी है, ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जैसे एक्सरे के थ्रू पूरी बॉडी को स्कैन कर लेते हैं और कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको पता चल जाता है। वैसे ये है एक्सरे ऑफ लाइफ। आई एट थ्योरी इज द एक्सरे ऑफ लाइफ। आप इसके थ्रू जो है लाइफ में जो पा रहे हैं वो क्यों पा रहे हैं, और लाइफ में जो नहीं पा रहे हैं वो क्यों नहीं पा रहे हैं, वो पूरा डिटेक्ट हो जाए इस थ्योरी से। इसे कहते हैं आई एट थ्योरी, एक्सरे ऑफ लाइफ। यहाँ पे पहला आई है इंटेलिजेंस। पहले पहला आई है इसमें इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या, किसके बारे में इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस मतलब होता है कि ये दुनिया चल कैसे रही है उसके बारे में जानना। और दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस ये जानना है कि ये दुनिया एक्सचेंजबिलिटी पे चल रही है। ये पूरी दुनिया एक्सचेंजबिलिटी पे चल रही है। मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने सांसों पे ध्यान दीजिए तो आप पहले CO2 बाहर फेंक रहे हैं, तब ऑक्सीजन आपके अंदर आ रही है। मतलब आप कुछ दे रहे हैं तब आपको कुछ मिल रहा है। मतलब सबसे बड़ी जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया एक्सचेंजबिलिटी पे चल रही है। पूरी दुनिया एक्सचेंजबिलिटी पे चल रही है, इसका मतलब अगर आप कुछ दोगे दुनिया को तो दुनिया आपको कुछ देगी। ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। तो ज्यादातर लोग उनको इस बारे में पता ही नहीं है। वो बिहेव करके, कुछ अच्छा बिहेव करके दुनिया से कुछ लेना चाह रहे हैं, जबकि ये दुनिया चल ही ऐसे रही है कि आप कुछ दीजिए तब आपको कुछ मिलेगा। ये सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, इसको थोड़ा सा और समझते हैं लोग कैसे इसको समझ ना पाने की वजह से कैसे गलत तरीके से कुछ चीजें पाने की कोशिश कर रहे हैं और जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे एक कोई बच्चा है, इसका नाम है C1। इस बच्चे का नाम है C1। ये जाता है किसी एक बंदे का पैर छूता है ऐसे, और ये बंदा इस पर्सन का पैर छूता है। तो पर्सन कहता है क्या संस्कार है तुम्हारे, बहुत शानदार संस्कार हैं बच्चे के। जबकि इस बच्चे को लगेगा कि इसने पैर छुआ इसलिए उसको संस्कार अच्छा कहा जा रहा है, जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इसके पीछे एक रिच फैमिली है, रिच बैकग्राउंड है, एक बड़ा सा फैमिली है, रिच फैमिली है, जिसकी वजह से जब इसने इसका पैर छुआ तो इस बंदे को पता है कि इसके पीछे बहुत बड़ी फैमिली है, जिससे उसको बाद में कुछ मिलेगा। अगर इसको प्रशंसा करता है तो इस बच्चे की प्रशंसा की वजह से, एडमायर की वजह से इसको जाके कुछ मिलेगा। जबकि इस बच्चे को लगता है कि इसने अच्छा बिहेव किया तब उसको प्रशंसा मिल रही, जबकि उल्टा है कि ये बंदा इसके बिहेवियर को देख ही नहीं रहा, ये बंदा जो है इसके रिच बैकग्राउंड को देख रहा है। इसे कहते हैं रेफरेंशियल कंक्लूजन। मतलब कंक्लूजन जो निकल रहा है बच्चा, वो गलत कंक्लूजन निकाल रहा है। उसने यहाँ इसके पैर छुए इसलिए वो उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा है, इसके पीछे जो उसके रिच बैकग्राउंड है उसकी वजह से उसको प्रशंसा मिल रही है। लाइकवाइज इसको समझिए, अगर यही बच्चा दूसरा होता है और ये जाके उसी बंदे का पैर छूने की कोशिश करता और इस बच्चे के पीछे कोई नहीं होता, तो ये जो इसका पैर छूना हो सकता है इसका पैर ही न छूने देता, वो बंदा अपना पैर ही न छूने देता और उसको भगा देता, क्योंकि इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। इसका मतलब बिहेवियर उतना इंपॉर्टेंट रखता ही नहीं, इंपॉर्टेंस रखता ही नहीं। इंपॉर्टेंस है आपके पीछे कितना एक्सचेंजबिलिटी है। तो दुनिया की सबसे बड़ी समझ इंटेलिजेंस है कि आपको पता होना चाहिए कि दुनिया चल रही है ऑन द एक्सचेंज। आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। ये पहला ही है। जिसको ये समझ में आ जाता है वो बहुत सी प्रॉब्लम से बच जाएगा। वो कोई भी चीज ऐसे लेना नहीं चाहेगा, वो कुछ दे के ही अपनी अपनी क्वालिटी बढ़ा के, अपनी स्किल बढ़ा के ही कुछ लेना चाहेगा, जिससे उसको चीजें आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी और वो परेशान भी नहीं होगा। और दूसरा आई है, जो दूसरा आई है इसमें, पहला तो आई हो गया इंटेलिजेंस, दूसरा आई हो गया इंटरेस्टेड। आपको मान लो पता भी चल गया कि दुनिया एक्सचेंज पे चल रही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या एक्सचेंज करना है, किस समय क्या एक्सचेंज करना है, कि आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। मान लो कोई चीज एक्सचेंजेबल चीज के ऊपर आप इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है, क्योंकि इंटरेस्टेड होने के लिए आपको कोई चीज, कोई एक फील्ड चुननी होगी जहां पे आपको कुछ शानदार चीजें प्रोड्यूस करनी होती है जिससे आप दुनिया से एक्सचेंज कर पाए। तो आपके पास इंटेलिजेंस तो आ गया,
हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड ही ना हो कुछ एक्सचेंज करने की, आपके पीछे बैकग्राउंड अच्छा हो, आप सोच रहे हो कैसे चलने दीजिए, जो मिल रहा है उसी पे सब मिलता रहे। तो अगर आप इंटेलिजेंस आपके अंदर है कि दुनिया एक्सचेंज पे चल रही है और आपने एक्सचेंज करने का कोई एक पॉइंट ले लिया, कोई एक चीज ऐसा बनाया जिससे एक्सचेंज कर सके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब तो उस काम को करेंगे, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो आप उस काम को नहीं करेंगे। तो पहली चीज तो इंटेलिजेंस होना, दूसरा आपको इंटरेस्टेड भी होना पड़ेगा कि ये काम करना है या नहीं करना है। अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप करना चाहेंगे, और नॉन इंटरेस्टेड होंगे इन तो क्या करेंगे, उसको नहीं करना चाहेंगे। तीसरा, मान लो आपको इंटेलिजेंस भी है, आप इंटरेस्टेड भी हैं, तो आपके पास इनिशियल रिसोर्सेज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास इंटेलिजेंस आ गया, इंटरेस्ट भी आ गया, लेकिन इनिशियल रिसोर्सेज ही नहीं है। इनिशियल रिसोर्सेज ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ ज़रूरत है वो आपके पास है ही नहीं। हो सकता है कि आप ऐसे माइंडसेट के हो कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम है और आप सोच बहुत बड़ा रहे, और जब तक वो चीज़ हो नहीं जाएगी तब तक आप कर ही नहीं पाएंगे। मतलब आपको ज़रूरत है 1 लाख की, वो आपके पास कुछ पैसा नहीं, आपको ज़रूरत है 1 करोड़ की, वो आपके पास कुछ नहीं है, और उसके भरोसे आप बैठे हैं। इसका मतलब आप परफेक्शन पैरालिसिस डिसीज के मरीज हैं। परफेक्शन पैरालिसिस मतलब होता है कि आप जब ये ढूंढ रहे हैं कि जब चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, परफेक्ट हो जाएंगी, तब मैं चीज़ों को करूँगा, और परफेक्ट हो नहीं पाएंगी। इसका मतलब होना क्या चाहिए कि जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हैं उसके जितना आपके पास रिसोर्सेज है वहीं से शुरू करिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप शुरू ही नहीं कर पाएंगे। आपको जैसे लैडर, सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं होता कि आप यहाँ से ऐसे कई स्टेप पे आप जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप सीधे यहाँ से आप पहुँच जाएंगे, बीच में गैप हो। तो आपको शुरुआत पता होना चाहिए कि शुरू कहाँ से करें। मान लो आपके पास इंटेलिजेंस भी, इंटरेस्टेड भी है, इनिशियल रिसोर्सेज भी है, हो सकता है आपका इंटेंशन ही ना हो कुछ करने का। इंटेंशन मतलब हो सकता है कि आपको लगता है कि मैं किसी को दूंगा ही नहीं, सब लोग सही है, बंदे अच्छे नहीं है, लोग दुनिया में अच्छे नहीं है, इसलिए मैं किसी के लिए कुछ दूंगा ही नहीं, मैं सबसे बस केवल लेता रहूंगा। और ऐसी टेंडेंसी रखने की वजह से आपका इंटेंशन ऐसा है कि आप केवल लेना जानते हैं, देना चाहते ही नहीं, तो आप कुछ करेंगे ही नहीं। तो अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आप कुछ करेंगे, देना चाह रहे हैं तो करेंगे, नहीं करना चाह रहे हैं तो नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपने मान लो आपका इंटेलिजेंस भी सही है, इंटरेस्टेड भी है, इनिशियल रिसोर्सेज भी, इंटेंशन भी है, और आपने करना शुरू किया, लेकिन उससे कुछ आपको मिलना ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, इनकम नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो एक टाइम बाद आप उसको छोड़ देंगे। लेकिन अगर इनकम मिलने लगी तो आप उसको बड़े सही तरीके से करने लगेंगे। मान लो आपने इनकम भी आने लगी, तो हो सकता है कि आप किसी को तब भी नहीं देना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए कि आप लोगों को इंक्लूड करिए, नेटवर्किंग करिए, नेगोशिएशन करिए, कोलैबोरेशन करिए। तो इनकम पाने के बाद लोगों को बांटिए भी, लोगों को दीजिए, तब जाके आपकी एक्सचेंजेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, इंक्लूड करते हैं, तो आपको फिर धीरे धीरे इंट्यूटिव गाइडेंस मिलने लगे, यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिलने लगेगा। इसका मतलब ये 8 चीज़ें आपकी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप ये 8 चीज़ों नहीं कर रहे हैं तो आप चीज़ें नहीं कर रहे हैं, एक्सचेंजेबल नहीं बन रहे। अगर ये 8 चीज़ों में सभी काम कर रहे हैं तो आपको चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपको समझ ही ना हो, दुनिया को समझ ही ना हो कि आपको चीज़ें मिल रही हैं एक्सचेंज करने के बाद, और मान लो पता भी है तो आप इंटरेस्टेड ही नहीं है कुछ करने के लिए, इनिशियल रिसोर्सेज ही आपके पास नहीं है, इंटेंशन ही नहीं है, आप करना नहीं चाह रहे, इनकम नहीं हो पा रहा है तो आप नहीं करेंगे उस चीज़ को। इनकम आ भी रहा है तो आप लोगों को इंक्लूड नहीं करना चाह रहे, टीम नेटवर्किंग नहीं करना चाह रहे, और फिर आपको इंट्यूटिव गाइडेंस नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो ये I8 थ्योरी से आप पता कर लेंगे कि दुनिया में आप क्यों कोई चीज़ पा रहे हैं, दुनिया में आप कोई चीज़ क्यों पा रहे हैं और कोई चीज़ क्यों नहीं पा रहे। थैंक यू।